बंटी कबूतर बिजली कपी का रिश्ता लेकर आता है। कबूतर, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन दुल्हन सुंदर होनी चाहिए मेरे बेटे की। सुंदर, बहुत सुंदर है वो काफी। ये देखिए, मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूँ। बादल कौवा तो बिजली कपी की तस्वीर देखकर ही मर जाता है। माँ, मुझे मंजूर है। मैं शादी करूँगा तो इसी कवि से ही करूँगा। इससे सुंदर पत्नी मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो फिर लाओ मेरे 100 रुपए, समझो रिश्ता पक्का। मैं अभी चलकर तुम्हारा ब्याह करवा देता हूँ। ये लो कबूतर, मेरी शादी करवाने की फीस। और मैं अभी दूल्हा बनकर आता हूँ। फिर कबूतर शादी करवाने की फीस लेकर चला जाता है। बेटे बादल, पहले खोज तो कर लेते उस काफी की। माँ जी, वो बिजली कवि कितनी सुंदर है, मुझे और क्या चाहिए। बस आप मुझे मेरे पिता की शादी वाली पगड़ी दे दें और मैं जल्दी से ब्याह कर ले आऊं अपनी सुंदर पत्नी को। फिर बादल कौवा दूल्हा बनकर जल्दी से कबूतर के पास जाता है। फिर कबूतर कपे को ले जाता है और उसकी शादी बिजली कपी से करवा देता है। चले पत्नी जी। हाँ हाँ कपे, ले जाओ ले जाओ, अब ये तुम्हारी ही पत्नी है। शर्मा रही है, घर जाकर जितनी बातें करनी हुई कर लेना। बादल कौवा तो पहले ही बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी बिजली कपी को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। लाओ माँ जी, मुझे मेरी फीस दे दें। ये लो बेटा, ये पूरे 50 रुपए हैं। माँ जी, ये तो बहुत थोड़े हैं। आपकी तोतली बेटी की शादी करवाई है मैंने, मुझे और पैसे दो। अच्छा अच्छा, ये लो, ये 100 रुपए रखो, अब जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुल्हन वालों से भी अपनी फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बहू, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। नाम क्या है मेरी बहू का? बादल बेटा, तूने शादी में इतनी जल्दी की कि मुझे अपनी बहू का नाम नहीं पूछने दिया। परंतु बहू जी तो खामोश थी। माँ जी, पत्नी जी का नाम तो बिजली है, लेकिन पत्नी जी बोल नहीं रही। अरे बहू, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो जो बोल नहीं रही? माती तूंती तो नहीं, मैं तोतली हूँ। वो बस थोड़ा थोड़ा बोलते थमे जुबान अटक जाती है। ऐसा सुनकर बादल कपे की तो सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। क्या क्या तुम तोतली हो? माँ, माँ ये क्या हो गया? मुझे तो तोतले पक्षी जरा भी अच्छे नहीं लगते। सब पक्षी जंगल में अब मेरा मजाक बनाएंगे। बादल, तुम्हें ही चलती थी शादी की, अब ब्याह कर लाए हो तो भुगतो। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा तो ना कहे पति जी, मैं सुंदर तो हूँ। अदल क्या हुआ कि मैं तोतली हूँ। बादल बेटे, हमारी बहू तोतली है, इस बात का पता अब थोड़ी ना जंगल वालों को पता चलेगा। बस बहू, तुम किसी के सामने बोलना ना। ना तुम बोलोगी और ना ही किसी को मालूम होगा कि हमारी बहू तोतली है। मैं कोई पागल हूँ तो दीदी के सामने बोलूंगी। देता पति दी, माँ दी कितनी बुद्धिमान है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कपे के घर में उसका दोस्त चीकू तोता और उसकी पत्नी चिंकी तोती आते हैं। बादल की पत्नी बिजली उन्हें खाना देती है और चुप करके बैठ जाती है। भाभी जी, ये लहंगा मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए कैसा लगा आपको ये लहंगा। परंतु बिजली कभी तो खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि उसे उसके पति ने बोलने से मना किया था। बादल भैया, आपकी पत्नी तो मेरा जवाब ही नहीं दे रही। चिंकी, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? बादल यार, वो मैंने तुम्हें बताना था कि हमारे बाग में अमरूद पक चुके हैं। किसी दिन भाभी को साथ लेकर आना। मुझे पता है कि तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है। अमरूद, अमरूद, मुझे भी अमरूद बहुत पसंद है। मैं भी खाऊंगी अमरूद, मैं भी खाऊंगी अमरूद। अरे ये क्या बादल, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है, शायद इसीलिए चुप करके बैठी हुई थी। यार बादल, क्या तुम्हें पूरे जंगल में यही काफी मिली थी? परंतु बादल का पातो चुप करके बैठा रहता है। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। मैंने कहा था ना कि चुप रहना, क्यों बोली तुम? अदिति, अमरूद का सुनकर मुंह में पानी आ गया था, बस इसीलिए थोड़ा सा बोल पड़ी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मानो चिड़िया आती है। इस बार भी बादल कबा बिजली को चुप रहने का ही कहता है। बादल भैया, जब से आपकी शादी हुई है आपको बाहर आते जाते नहीं देखा। कभी अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर भी आ जाया करो। चिड़िया बहन, हम आज या कल तुम्हारे पास आने ही वाले थे। तभी बादल कबे की माँ रसोई से आवाज देती है। बहू, अरे ओ बहू, चावल कहाँ रखे हैं? लेकिन बिजली कभी खामोश थी। बहू, मैं कब से पूछ रही हूँ कि चावल कहाँ हैं? माँ कब से पूछ रही है, बताओ ना चावल कहाँ रखे हैं। पतिती क्या करूं, ना बोलूं तो मली, बोलूं भी तो मली। तोती तो ता है ते तुप लेना। अरे बादल भैया, ये क्या, आपकी पत्नी तो तोतली है। हाँ चिड़िया बहन। अरे बादल भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मेरे पास एक फूलों का रस है। उस फूलों के रस को पीने से तोतलापन खत्म हो जाता है। मानो बहन, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर बिजली का तोतलापन खत्म हो जाए तो। फिर बादल चिड़िया से वो फूलों का रस ले आता है और वो रस अपनी पत्नी बिजली कभी को पिला देता है, जिसे पीने से बिजली कभी ठीक हो जाती है। पति जी, मेरे तोतलेपन ने मुझे एक फायदा भी दिया है। मुझे कोई भी जितना कहे मुझे गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद को अधूरी महसूस करती थी। बिजली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी साथ रहते हैं।